मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता है। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। घटने के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से लेकर 47 पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिस्टर अनीश जोगी और उत्तर देंगे मिस्टर अनिकेत जोगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम उत्तरवादी के रीति से पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14वें पद से 47वें पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पापा के साथ पढ़ लेंगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी।
परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिने ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसके देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिष्ठा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानें और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातें भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग इनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी सम्मति और संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह के। मेरा नाम आचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में मुझे 13 वर्ष हो गया है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद करते हैं संचालक मंडल के लिए पिता, जो हमें अवसर दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पवित्र दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए पिता, जो आपके मंदिर में आकर हम उपस्थित होकर तेरी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जीवित और आत्मिक कलीसिया एवं नए नए विश्वासियों के साथ हम आपकी आराधना करने पाते हैं प्रभु। इसके लिए भी हृदय धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी देश के लिए, जिसमें हम अमन, चैन व धार्मिकता, स्वतंत्रता के साथ रहने
वह प्रचार प्रसार करने पाते हैं। पिताजी, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा दीजिए कि वे देश का संचालन उचित रीति से कर सके और पूरे विदेश में आपकी शांति वातावरण स्थिति बने रहे। प्रभु, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं इस प्रांगण के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य और आपकी उपस्थिति बने रहे परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके स्तुति आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके और तेरे नाम का धन्यवाद कर सके। प्रभु, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे आसपास के हर एक विश्वासी भाई बहनों पर, उन पर भी तेरे दया अनुग्रह को चाहते हैं कि तेरे डर और तेरे भय में होकर चल फिर सके, तेरे आशीष अनुग्रह को पा सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालक, स्व संचालक, पास्टर, पाजवानों के लिए, सचारियों के लिए ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, जो आत्मा सच्चाई से तेरे नाम की महिमा कर सके। ऐसे उन सब को प्रकाशन दर्शन से माला माल करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना होती है पिताजी, उन सब में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, गीतों को गाए जाने में, हर एक में आपके अगुवाई को चाहते हैं पिता। और आज के जो वक्ता के द्वारा प्रभु भोज की रोटी तोड़ी जाएगी, आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, और वो आत्मिक रोटी खाकर हम सब तृप्त हो सके और सबों को बांटकर आपके राज्य के प्रचार प्रसार कर योगदान दे सके और आपकी महिमा बढ़ा सके। प्रभु, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं पिता, उन सबों छोटे बड़े बच्चे को ज्ञान और बुद्धि समझ का आत्मा दे, यहाँ आत्मिक शिक्षा पाकर प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई कर सके। पिता, प्रार्थना करते हैं यहाँ के महिला सभा के लिए, जो पिता परमेश्वर जमात सभा के लिए पिता आपकी अगुवाई होने पाए पिता, आपकी ओर से पिता परमेश्वर उस धर्म के कार्य कर सके, ऐसे तेरे दया तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे अगुओं पर भी तेरे विशेष आशीष अनुग्रह बने रहे परमेश्वर पिता, कि वो आत्मा सच्चाई से तेरे नाम की महिमा कर सके और उनके पूरे परिवार पर तेरी आशीष बने रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर मौसम के लिए पिता परमेश्वर, कि यहाँ पर तेरी सुरक्षा बने रहे और पूरे प्रांगण पर पिता परमेश्वर कोई अंधकार की शक्ति कार्य न कर सके, परंतु आपकी सुरक्षा बने रहे। और परमेश्वर पिता, ताकि हम आत्मा सच्चाई से तेरी महिमा कर सके, ऐसे तेरी दया तेरी करुणा को चाहते हैं। और पूरे विश्व भर में समस्त आराधनालयों में प्रभु जी आपकी आराधना हो को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जहाँ कहीं तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना होती है, उन सभी जगह में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता। और कोई अंधकार की शक्ति कार्य न कर सके, परंतु आपके आत्मा की अगुवाई को पा सके। और जितने तेरे दरबार में आते हैं, उन सबों को ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करना, ये कोई खाली हाथ ना जाने पाए, परंतु आपके आत्मिक आशीषों को लेकर जा सके, ऐसे तेरी दया तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना सुना है। जो कुछ नहीं कर पाऊँ, सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश सुन लेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी से, जिनका विषय है विरोधी लोग मसीहियों को कह रहे हैं कायर। विरोधी लोग मसीहियों को कह रहे हैं कायर, पर सच्चे मसीही होते हैं फायर। प्रेरितों काम 2 अध्याय 1 से 4 पर इनका संदेश आधारित है।
खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। आज का विषय जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वह इस प्रकार है। विरोधी लोग मसीहों को कह रहे हैं कायर, पर सच्चे मसीही लोग होते हैं फायर। जो लिया गया है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली 4 आयतें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। खुदावन के लोगों, दिए गए विषय के अनुसार कई विरोधी लोग हैं जो मसीहों को, विश्वासियों को कायर समझते हैं, क्योंकि मसीहों पर जब जब सताव होता है तो मसीही लोग उस सताव का विरोध नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसकी 59 से लेकर 60वीं आयत में हमको मिलता है, जहाँ पर हम स्तफनुस के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार उस पर पथराव किया गया जब तक कि वो उन पत्थरों के बोझ के नीचे दबकर लहूलुहान होकर मर ना गया। मरते मरते भी वो कह रहा था, हे प्रभु, इस पाप का उन पर कोई आरोप ना लगे। खुदावन के लोगों, आज के वक्त भी विश्वासियों के ऊपर और चर्च के खिलाफ सताव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे हालातों के बावजूद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वर्तमान समय में पत्थर मारने की प्रथा नहीं है, क्योंकि सताव तो होता है और पत्थरों की जगह अब विरोधी लोग कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं। इन शब्द रूपी पत्थरों का सामना या सताव कभी न कभी हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है और इन सताव के समय हम जो निर्णय लेते हैं वो हमको महान बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में फायर, निर्णय जो मसीह के अनुसार हो। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से आगे की चंद आयतों में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, हे प्रियो, अपना बदला ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। खुदावन के लोगों, परमेश्वर चाहता है सताव के समय हम पीछे हट जाएं और परमेश्वर को अपना काम करने दें। लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब ना दें, जैसे को तैसा वाला व्यवहार नहीं करना है, बल्कि हमको ऐसे विरोधियों को क्षमा करना है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पीछे हटना, क्षमा करना कायरता नहीं बल्कि यीशु मसीह के जैसा बनना है। अधिक से अधिक यीशु की समानता में हो जाना है, जैसा यीशु मसीह ने क्रूस पर जीकर बताया है। जब खुदावन यीशु मसीह को क्रूस दिया जा रहा था तब आप क्रूस पर से कहते हैं, ऐ परमेश्वर, इन्हें माफ़ कर देना क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रियो खुदावन के लोगों, जब हम अपने बैरियों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बुराई को भलाई से जीतते हैं, तब हम फायर बन जाते हैं, यानी पवित्र आत्मा की आग। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ करते हैं जिसने आपको सताया है, विरोध किया है, तब आप खुदावन यीशु मसीह जैसा व्यवहार करते हैं। और ये तब होता है जब पवित्र आत्मा आपको, मुझको छूता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी पहली 4 आयतों के अनुसार पवित्र आत्मा आग के समान चेलों पर उतरा था और चेलों को, विश्वासियों को अपनी जुबानें आग के समान फटती हुई दिखाई दी थी। महत्वपूर्ण बात यह है, जीभ
पवित्र आत्मा की आग ने आखिर जीव ही को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों के जिस अंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है वह जीभ ही है। ऐसी जीभ जो हर समय पवित्र आत्मा की आग से भरी रहती है, पूरी तरह पवित्र आत्मा के वश में रहती है। परमेश्वर आपकी जीभ को पवित्र आत्मा की आग से भरकर दूसरों को आशीष देना चाहता है, दुश्मनों से भी प्रेम करवाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी जीभ का इस्तेमाल एक सच्चा मसीह होने के लिए करना चाहता है। इसलिए विरोधी लोग मसीहों को चाहें कितना भी कहते रहें कायर, पर हम सच्चे मसीह लोग होते हैं फायर। खुदावन आप सबको छोटे से वचन के द्वारा बहुत तायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुंदर संदेश के लिए सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए हम थोड़ी देर प्रभु भोज के विषय में मनन करेंगे। पिछले संदेश में हमने इस बात का जिक्र किया था कि पहला बलिदान परमेश्वर ने किया मेमने का, और उसका अंगरखा बनाकर आदम और हव्वा को पहना दिया। अंतिम बलिदान यीशु मसीह का था, और उसके बाद फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। अब हमें आज बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम प्रभु भोज लेने के द्वारा यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। तो नए नियम की कलीसिया में घर घर रोटी तोड़ी जाती थी। साथ ही सप्ताह के पहले दिन वे रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते थे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करते रहा। यहाँ पर सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए पौलुस और दूसरे विश्वासी इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर देखते कि वो प्रभु भोज के रोटी तोड़ने के महत्व को समझते थे। पूरे सप्ताह में वो इंतज़ार करते थे, क्योंकि जब वो एक जगह इकट्ठे होते थे तो कई एक दूसरे जगह से भी लोग आते थे और रोटी तोड़ने के द्वारा यीशु मसीह के बलिदान को याद करते थे। और ऐसा हुआ कि जब वे रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे थे और पौलुस उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहे थे, तभी एक जवान यूतुखुस नाम का वो खिड़की से गिर जाता है, और यहाँ पर लिखा है कि वह मरा हुआ उठाया गया, वो मर गया गिर के। तब यहाँ पर पौलुस उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, बल्कि लिखा है कि वे रोटी तोड़ी और इतने देर तक बातें करते रहे कि पाँव फट गया। सुबह हो गई और लिखा है कि वह जवान जीवित हो गया। तो जब वो व्यक्ति गिर गया, मर गया, तो वहाँ पर प्रार्थना नहीं की कि ये जी जाए, बल्कि वे रोटी तोड़े, यीशु मसीह के बलिदान को याद किए और वे जी उठे। मैं सोच रहा था, क्या कोई आदमी मर जाए तो रोटी तोड़ने से वे जीवित हो जाएगा? मैं मसीही जीवन में देखता हूँ, लोग कलीसिया में रोटी तोड़ते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर कोई प्रभु भोज नहीं होता, जबकि यहाँ पर ये मर गया था फिर भी प्रभु भोज हुआ। मतलब नए नियम की कलीसिया में किसी भी परिस्थिति में वो यीशु मसीह के बलिदान को याद करते थे रोटी तोड़कर, क्योंकि वो रोटी यीशु मसीह की देह है और वो दाखरस यीशु का लहू है। हम उसे याद करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, और जब इसको तुम खाओगे, मेरा मांस और लहू तुम में जीवन होगा। तो आइए हम इस यीशु मसीह के बलिदान को इस प्रभु भोज के द्वारा, रोटी तोड़ने के द्वारा याद करें।
परमेश्वर इस छोटे से मनन के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री बंटी गंगावने। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे महान जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज विश्राम दिन में आपके चरणों के निकट आते पिता, धन्यवाद करते जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता। जिन बड़े छोटे हाथों में परमेश्वर पिता आपको भेंट दी है उन सबको आशीषित करना परमेश्वर पिता। और जिन्होंने पिता अपने बारी में का पहला उपज आपके निकट लाया है पिता, उन सब को भी पिता ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता, और सभी को आशीषित कीजिए पिता और होने दीजिएगा परमेश्वर पिता। इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए परमेश्वर पिता।
ऐसी आपसे प्रार्थना है। और जिन हाथों में भेंटे जाती है पिता, उन्हें दीजिएगा पिता, उन्हें भी आशीषित कीजिए कि आपकी राज की बढ़ती के लिए खर्च होने पाए बहुत तेरी आत्माएं आपके निकट लाई जा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सो प्रभु जी, और आपसे क्या मांगे, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, जीवन की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, आगे की सारे समय को, आराधना को, हर एक बातों को, और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके उन्हें भी आपके सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी सहायता, मदद, आपकी आशीष को चाहते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमको ये अवसर मिला है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 2:14 से 47। और जिस क्रम पे अपन चल रहे हैं, आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और इसके पश्चात अपने प्रियों को दर्शन दे रहे हैं, अपने प्रियों को। और इसके बाद वे अपने पिता के पास गए और वहाँ से ढेर सारी पवित्र आत्मा लेकर आए और फिर अपने चेलों पर फूंक रहे हैं, उनको दे रहे हैं अपने प्रियों को। और ये क्रम जो है वो आज तक खत्म नहीं हुआ है, और इसकी अनुभूति, इसकी चर्चा, इस पर भ्रम बहुत है, और इसलिए आज का जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ प्रेरितों काम 2 का 1 से 4। तब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जिभें विभाजित होती हुई दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रियो, ये पेंतकुस्त का दिन क्या है? और इसके लिए आप लेव्य व्यवस्था 23:15 से आगे पढ़ सकते हैं, और इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि इजरायली लोग 7 पर्व मनाते थे, और यहाँ पर उल्लेख है 7 पर्वों का। पहला विश्राम दिन अर्थात सबका पर्व, और दूसरा फसह का मतलब अख़मीरी रोटी का पर्व, और तीसरा पहली उपज का पर्व, और चौथा पेंतकुस्त का अर्थात जहाँ अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं नए अन्न बलि को चढ़ाने का पर्व माना जाता है। 5वां नरसिंहों का पर्व, और 6वां प्रायश्चित के दिन का पर्व, और 7वां झोपड़ियों का पर्व। सो आज हम चर्चा करें चौथे पर्व के बारे में। और
इसे मनाने के एक निश्चित समय है। और तो प्रियो, मैं अपने पुराने संदेश की ओर जाऊंगा, प्रेरितों काम 1 में, और वहाँ पर अपन ने चर्चा किया था कि चुने हुए प्रेरित कौन हैं आज, जिनके सामने, जिनके ऊपर ये पवित्र आत्मा आई, और जो हमने देखा था जो आज्ञा मानते हैं उनमें से चुने हुए प्रेरित होते हैं। और दूसरी बात कि यीशु ने उन पर पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया, प्रकट किया। और पिछली बार मैंने प्रश्न करा था कि हम स्वयं सुनिश्चित करें कि क्या हम चुने हुए हैं। और दूसरी बात है कि आज हमारे सामने भी ये प्रश्न है कि यदि उसने पक्के प्रमाणों से अपने आप को हमारे सामने दिखाया है, प्रकट किया है, तो हम लोगों को, अपने प्रियों को, तो कौन से पक्के प्रमाण दिखा रहे हैं। इसके लिए हमने चर्चा की थी कि मत्ती 8:22 में यीशु मसीह ने कहा था मुर्दों को उनके मुर्दे गड़ने दो। इफिसियों 5:14 में कहा था, पौलुस ने कहा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो यह सुनिश्चित हम ही को करना है कि हम जिंदा हैं या मुर्दे हैं। और यदि हैं तो आज ये हमारे सामने प्रश्न है कि क्या हम ऐसी आवाज़ें सुन रहे हैं। और प्रियो, जब बात आवाज़ की आई तो मैं स्मरण करता हूँ कि एक कविता मैंने बहुत पहले, मैं और मेरे प्रिय भाई, बहुत प्रिय मित्र थे भाई बसंत में, दोनों ने मिलकर लिखा था। और वो थी आपके कविता नंबर 3 है हमन गाना गावन में। और हमारे पुराने भाइयों ने तो बहुत सुना है इस कविता को, परंतु फिर भी मैं नए भाइयों के लिए इस कविता को अवश्य बोलूँगा कि दूर तक फैला ये नीला आकाश, ये बादल, ये बिजली, और दिन दिन एक सा निकलता सूरज, और कभी घटता कभी बढ़ता चांद। दिन के कोलाहल और रात की खामोशी के बीच मैं प्रतीक्षा करता हूँ। मैं प्रतीक्षा करता हूँ बहुत धीमी पर स्पष्ट एक आवाज़ की। वो आवाज़ जो एक नन्हे बालक शामिल ने सुनी और जीवन भर उसका होकर रहा। वो आवाज़ जो शाऊल ने सुनी और पौलुस बन गया। वो आवाज़ आज भी पीछा करती है मेरा, हमारा, हम सबका। वो आवाज़ आज भी पीछा करती है हमारा, बंद कानों के द्वार पे दस्तक देती है। वो है यहीं कहीं मेरे, आपके और हम सब के बीच, दूर तक फैले इस नीले आकाश में, इन बादलों में, इन बिजलियों में, बहुत धीमी पर स्पष्ट एक आवाज़। और एक गाना भी है प्रियो, जो हमन गाना गमन पुस्तक का अच्छा 46वां नंबर का 46 है, और जिसे मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है। वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे, वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। वो यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वो यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। जब मेरी सीडी बनी थी
तब ये गीत भी रिकॉर्ड किया गया था और अभी भी किसी नए भाई को चाहिए। पुराने लोग तो सुन सुन कर शायद उकता गए हैं, परंतु जिसे प्राप्त करना है वो आज भी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ओरिजिनल सीडी है मेरे पास। सो प्रियो, ये आवाज़ जो थी, हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे समय में परमेश्वर की ये आवाज़ आती है। और हमको मालूम है कि मूसा ने भी परमेश्वर से बातचीत किया, और अब जबकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो वही आवाज़ आज भी बहुत से प्रियों ने सुना है और सुनते चले आ रहे हैं। और हमारे सामने प्रश्न यही है कि क्या हमने ऐसी आवाज़ सुनी? बहुत से उदाहरण हैं कि शायद दानियल ने वो आवाज़ सुनी होगी शेर के मान में, और शद्रक मिशक अबेदनगो ने सुनी होगी, और शम्मिल ने तो खैर सुनी ही सुनी। सो ये भी बात मैंने सामने रखा था कि शम्मिल को क्यों भ्रम होता था कि ये एली महायाजक की आवाज़ है, परंतु तीसरी बार मैंने बताया था कि ये आवाज़ जो होती है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 6:16 पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने कहा, मैं वास करूँगा, चलूँगा फिरूँगा, तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। सो वो हमारी आवाज़ को भी इस्तेमाल करता है, और इसीलिए शमूएल को कोई भ्रम नहीं हुआ, परंतु उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, परंतु वो आवाज़ थी एली, और वो बार बार सोचता था कि एली महायाजक ने मुझको आवाज़ दी। और मेरे कहने का मतलब ये है प्रियो कि परमेश्वर एली महायाजक की आवाज़ में भी शमूएल को आवाज़ दे रहा था, और एली महायाजक की आवाज़ का वो इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि जब तुम बोलोगे, चाहे कोर्ट कचहरी में या जहाँ भी आओगे प्रचार करने के लिए, तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगी, बोलने वाले तुम नहीं रहोगे। तो प्रियो, एक विशेष बात का ध्यान रखें, क्या हम ऐसी आवाज़ आज सुन रहे हैं? मैं प्रतीक्षा किया, इसलिए मुझको सुनाई दी। और दूसरी चीज़ है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, इसका फैसला भी आपको स्वयं ही करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद बहुत से भ्रम आज तक हैं, और पहला कुरिन्थियों 14 में पौलुस ने इन्हीं भ्रमों को दूर किया है। और इस भ्रम के बारे में मैं आप सामने पढ़ रहा 7वां पद कि उस समय भी लोग भ्रमित हुए थे। और देखिए यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? और 13वें पद में भी देखिए, परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो नई मदिरा के नशे में हैं। प्रियो, इस भ्रम को दूर करने के लिए अगर आप 14वें पद से देखें तो लिखाया है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह सब जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। और इसके पश्चात समझ लीजिए, पतरस अपने भाषण में योएल नबी की पुस्तक का 2 और 18 पद को पढ़ के सुनाता है और समझाता है। 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने दासों और दासियों पर भी
उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे नबूवत करेंगे। तो प्रियो, आज के समय में जैसे मैंने बताया कि बहुत भ्रम है। कोई भी ये नहीं कहता कि हम उसके दासी नहीं हैं, और बहुत से लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 में पौलुस उसने समझाया है और हम लोग ने प्रयास किया है हमारे बोर्ड क्रमांक 13 में कि 7 बातों पर विशेष सावधानी रखें। और उसमें से एक बात है पवित्र आत्मा की ये भाषा जो है अन्य अन्य भाषा कितने लोग सही बोल रहे हैं अथवा नहीं बोल रहे हैं। यदि आप सुनिश्चित कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप भ्रमित नहीं होंगे। और इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ 22 से 35 के बीच में पतरस ने अपना संदेश सुनाया। तो पहले तो 25 से 27 पद में यीशु मसीह के विषय में बताया कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनने क्रूस उठाया, तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ। और उनके विषय में दाऊद क्या कहता है भजन 16 7 से 10 का संदर्भ देकर। और उसने कहा कि दाऊद अपने आँखों के सामने उस परमेश्वर को देखता था और बाकायदा परमेश्वर ने कहा कि उसकी भविष्यवाणी भी की कि उसकी देह सड़ने ना पाएगी। परंतु 31वें पद में उसने वर्णन किया। आइए हम संदेश के दूसरे भाग में चलें। ये हमारे संदेश का दूसरा भाग है और मैं पढ़ रहा हूँ 25वां पद। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, जिससे मैं डगमगा न जाऊं। इसलिए मेरा हृदय आनंदित हुआ, वह मेरी जीभ हर्षित हुई और मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। प्रियो, पतरस के संदेश का ये दूसरा जो भाग है वो 31वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से कहता है पतरस समझा रहा है बहुत से इस्राएलियों को। इसलिए उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा। वह न तो अधोलोक में छोड़ा गया और न ही उसकी देह सड़ने पाई। और इसके पश्चात 34वें पद में उसने भजन 110 और उसका पहले पद का संदर्भ लेकर के कहा कि 34वां पद यहाँ देखें, क्योंकि दाऊद तो स्वयं स्वर पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप ही कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। तो प्रियो, मैं समझता हूँ कि आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को अंधे ने भी आवाज़ दिया था चंगाई के लिए, तो कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह जब दाऊद के गोत्र में से आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो दादा, उसके पिताजी के पिताजी या दादा के दादा के दादा, इस प्रकार से कई सीनियर। तो फिर वो कैसे कर सकता है कि मेरे प्रभु ने कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। सुप्रियो, ये बड़े आनंद की बात है कि वो यीशु मसीह को कैसा नए उम्र के अपने बहुत छोटे व्यक्ति को भी प्रभु मान रहा है और अपना दादा मान रहा है। प्रियो, इसमें ज़्यादा भ्रम की स्थिति न बने, परंतु इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करती है, तो हमारी उम्र भी उतनी हो जाती है
ये जितनी परमेश्वर की उम्र है, तो समझ लीजिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक हो जाते हैं। और जब कोई एक हो जाता है तो उसको अलग अलग करना बड़ी मुश्किल की बात होती है समझना, और इसीलिए हम लोग भी भ्रमित होते हैं। परंतु जो कार्य हम कर रहे हैं वो परमेश्वर का ही कार्य है। जैसा हमारा बाप वैसा हम बेटे होते हैं, हमारा उसका डीएनए एक ही है। प्रियो, एक महत्वपूर्ण पद 36वां पद देखें, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए इज़राइल का संपूर्ण घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। ये पत्रस समझा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि यीशु और मसीहा ये दो अलग अलग बातें हैं कि यीशु मसीहा बनने के लिए ही जन्म लिया और वो उसका मसीहा एक पदोन्नति वाला शब्द है, और वो आज के व्यवहार में हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मेरे प्रिय जानते हैं कि मैंने एक मसीहा मंदिर, मसीहा मंडली बनाया, और लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि ये मसीहा आपको लिखने में कोई गलती तो नहीं होगी, मसीही मंडली क्यों नहीं लिखे, मसीही मंडली होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मसीहा एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रचलित शब्द है, अब वो सब जाति के लोग उपयोग कर रहे हैं कि लिखते हैं आदिवासियों का मसीहा, दलितों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, और बहुत सी फोटो आपको जो हम जानते हैं विश्वासी मंदिर के लोग तो हमारे पास बोर्ड लगा हुआ है बहुत से राजनेताओं का जिनके लिए ये लिखा जाता है। और आज हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि उसने हमको मसीहा बनाया, ओरिजिनल मसीहा बनाया। जब यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर आ जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती, तो हम मसीहा बन ही जाते हैं। प्रियो, कितने आनंद की बात है। जैसे हम जानते हैं हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं, तो ये कितने आनंद की बात है अगर आप इसको गणना कर लें, विवेचना कर लें कि अगर एक सेकंड में कोई हमारा सर कलम करता है, कोई हमको मार डालता है, हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं। सवेरे शाम तक पता नहीं कितनी बार हमारे बैरियों ने हमको घात कर दिया, परंतु एक सेकंड के 100वें भाग पे कभी जाइए तो उस 100वें भाग में हमारा परमेश्वर हमको जस के तस जोड़ देता है, और हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रक्रिया कब हुई, कब हमको घात कर दिया गया और कब हमारे जोड़ दिया गया। मेरे प्रिय लोग जानते हैं कि कई बार मैंने उनसे एक एक्सरसाइज कराया और प्रयोग कराया कि यदि आप आंख बंद करिए और उसके बिल्कुल एक सेकंड के अंदर मैं बोलता फिर से आंख खोलिए कि अब आप तारों के ग्रह में या तारों में आप निवास कर रहे हैं। तो बोले मैं तो पृथ्वी जैसा हूँ और मुझे कैसे कर रहे हैं कि तारों में आप निवास कर रहे हैं, तारों की भूमि पर इस प्रकार की कोई चीज़ है, या दूसरे ग्रह पर आप पहुँच गए। तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसा बोले, हम तो यही हैं पृथ्वी में जैसे तक। और मैं ये प्रश्न करता हूँ, क्या परमेश्वर जो कहता है सूरज बन जा तो बन गया, क्या वो जैसा वातावरण जैसा पृथ्वी में जी रहे हैं और जैसे आप देख रहे हैं ये पेड़ है, ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये स्टूल है जिसमें बैठता होता हूँ, ये कुर्सी है, ये टेबल है, यानी जो भी वातावरण है, क्या वो एक सेकंड के अंदर या एक सेकंड के 100वें भाग में परमेश्वर तैयार कर सकता है कि नहीं, कि यहाँ की जो स्थिति है जस के तस मैं दूसरी पृथ्वी में बना दी, इसी पृथ्वी को मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है, किसी तारे में फिक्स कर देता हूँ। और कभी हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो पता नहीं हमारे ये प्रियजन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या मैं इस अलमारी का उपयोग कर रहा हूँ, इस मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहा हूँ, ये पता नहीं मुझको मिल पाएगा कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। परंतु
परमेश्वर के लिए ये सब असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो जस के तस बना सकता है पृथ्वी को, और वो भी 1 सेकंड के 100वें भाग में। ऐसा सुनिश्चित रहें, तब फिर आप भी कह सकेंगे, जिसे पौलुस के यहाँ पर है प्रेरितों काम 28 में लिखाया है कि तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। और इसी आनंद साथ में कहता हूँ कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, प्रतिदिन घात किया। यही पौलुस ने भी लिखा, और ये कितने आनंद की बात है। आज जबकि सताव है, लोग बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत सी बातें होती रहती हैं कि हम ऐसे उपाय करें, ऐसे यूनियन बनाएं, इत्यादि इत्यादि। और अपने नेताओं पर हम बहुत भरोसा करते हैं, और जो हमारे विरुद्ध में हैं, बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं राजनीतिक अगुवे, उनसे हम डरते हैं। सुप्रियो, ये सब हमारे सामने स्थिति आती है, परंतु यदि अपन महसूस कर लें कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, तो कोई हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हम भी आनंद से हमेशा भरे रहेंगे। आज के पाठ में तो साक्षात आप देख रहे हैं कि पतरस जो कल तक डर रहा था, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान किया हुआ शरीर उसने नहीं देखा था, तब तक वो कितना डर पा, हमारी ही तरह। और जैसे मैंने वर्णन किया, आज बहुत से लोग डरते हैं कि अरे बाप रे, बहुत मार पड़ेगी, और हम मुकरने की स्थिति में पतरस था, और वो मुकरा भी। परंतु आज देखो, इतना वो आनंदित है और बिल्कुल घबरा ही नहीं रहा है, और समझ गया कि वास्तव में मृत्यु के बाद जो जीवन है वो कितना आनंददायी होता है। और इसलिए उसने 41वें पद में जो कार्य किया उसको पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। तो देखिए, उस आनंददायी वचन के साथ जब उसने संदेश दिया तो लिखा है 31 पद, अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। प्रियों, आइए मैं और आप भी इसी तरह से पवित्र आत्मा का निवास अपने अंदर महसूस करके और आनंद के साथ हर एक कष्ट में, हर एक विपरीत परिस्थिति में भी आनंद के साथ संदेश दें, और बहुत सी आत्माओं को जीतने का कारण बन सकें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्री राहुल जांगड़े। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। तेरा नाम
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है और विश्वासी मंदिर आते 9 वर्ष हो गए और आने का कारण ये है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बुरी संगतियों में था। खूब परेशान, हताश, निराश रहा करता था, बुरी संगतियों में था, नशा भी किया करता था। यही आने से सारी समस्याओं का समाधान हुआ। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ। जैसे मैं बच गया हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। अति करुणामय, विलम्ब से कोप करने वाले, सारी दुनिया को बनाने वाले, जगत्राता, जगदाता, विश्वविधाता परमेश्वर पिता, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम सब आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर कि आज के संपूर्ण आराधना में आप अल्फा और ओमेगा रहे पिता। आपकी उपस्थिति से हम सब आशीषित हुए पिता परमेश्वर। हम सब ने पिता परमेश्वर आत्मिक भोजन किया पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर आनंद से भर गए। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग, आज हम सब जितने भी आपके भवन में आए पिता
परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति आराधना किए पिता परमेश्वर। प्रभु जी गांव गांव से, दूर दराज से, नगरों से, शहरों से, आस पड़ोस से, गली मोहल्लों, हर एक जगहों से पिता परमेश्वर हम सब एकत्रित होकर आपके भवन में प्रभु इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर। होने दे पिता हम सब की प्रभु आराधना को आप ग्रहण करना, हम सबको भेंटों का चढ़ाया जाना, गीत संगीत परिचय गवाही वचन का बोया जाना, सब चीज़ें आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, और हर एक पिता परमेश्वर आराधना की गतिविधियों में आपने हम सब की मदद अगुवाई किया, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो वचन का बीज हमारे बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, वो कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा फल लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसा आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी। हम ना केवल वचन पर सुनने वाले ना बने, परंतु उस पर चलने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी बहुतेरे लोगों को तेरे नज़दीकी में ला सके पिता परमेश्वर, फल ला सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी, अगर हम फल लाएंगे ही तो ही हम आपके चेले ठहरेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम फल ला सके, दूसरों को बता सके तेरे बारे में कि एकमात्र स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम सब उद्धार पा सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है प्रभु। इस बात को जैसे हमने जाना है, हमने पिता परमेश्वर सीखा है, हमने आपके नज़दीकी में जीवन पाया है, वैसे दूसरों को पिता परमेश्वर बताने वाले हो सके, उद्धार के सुसमाचार सुनाने वाले हो सके, पड़ोसी से प्रेम करने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, हम केवल अपने ही तक उद्धार को सीमित ना रखें, परंतु प्रभु जी औरों को भी तेरे बारे में बताने वाले हो सके पिता। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की संपूर्ण आराधना के लिए पिता आपका दिल से, आत्मा से, तन मन धन से धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पासवानों को, मंदिर के संचालक मंडलों को, आचार मंडलों को, जहाँ जितने भी आए नए लोग, उन सबों को, तन मन धन से जुड़े प्रत्येक लोगों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए आने वाले सप्ताह पर भी आपकी सुरक्षा हम सब पर, हम सबके परिवार पर, हम सबके बाल बच्चों पर बनी रहे पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हुए विश्वासी मंदिर प्रांगण, मिशन अस्पताल, इस कैंपस को, रहने वाले प्रत्येक लोग को, इस जगह को आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते हुए सारे आदर, सारे महिमा, सारे गौरव केवल और केवल आपको ही हमारे जीवन से मिले, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हुए पिता बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र प्यारे मीठे धन्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा शोभा दिखाई दे।
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।